हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत होती है ढेर सारे प्यार के साथ, जहाँ पर डोरा कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली नाइट और मेरा पहला प्यार दोहान होगा। अब दोहान उसके पास आता है और उसके हेयर बैंड को निकालता है। कहता है क्या तुम ओके हो? वो कहती हाँ, कि उसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोहान कहता है थैंक यू कल रात को मेरी हेल्प करने के लिए। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? क्या 30 लाख काफ़ी होंगे? वो कहती नहीं, कल रात को मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दोहान कहता है तुम्हें पैसे कम लग रहे तो फिर मैं तुम्हें और पैसे भी दे सकता हूँ। डोरा कहती अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? दोहान कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारे सपने काफ़ी बड़े हैं, बट आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कल रात को पब में जो कुछ भी हुआ, क्या तुम सारी बातें भूल चुकी हो कि तुम कौन हो? कि वो याद करती हैं जहाँ वो तो पब में जॉब कर रही थी वेटर का। अब यह दोहान को किसी ने लव मेडिसिन दी होती है और लेडी उसके पास आती कहती क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? कि वो तो उसे धक्का मार देता है। कि वो कहती है मैं इन सारी बातों के लिए परफेक्ट हूँ, मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती हूँ। कि तभी डोरा कहती ये तो वही है ना, और वो लड़की के हाथों को हटाती कहती इसे टच मत करना। वो कहती क्योंकि मैंने इसे पहले देखा था और ये मुझे जानता है, ये मेरा है। कि तभी दोहान तो उसे खींच लेता है। कि वो लेडी कहती तुम सच में लकी हो कि तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी मछली आ चुकी है। अब यह दोहान तो डोरा को किस करता है। तो इस तरह से दोनों मिले थे। वापस सीन दोहान का कहता है मैं जानता हूँ कि तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम भी उसी की तरह हो ना जो मेरे पैसे के पीछे पड़ी है। बट मैं ये भी जानता हूँ कि कल रात को तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और तुम क्लीन हो। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो, पर शादी में तुमसे नहीं कर सकता। असिस्टेंट का कार्ड है, तुम जब चाहे उसे फोन कर सकती हो, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो, तुम्हारा मन बदले तो। अब इसके जाते डोरा सोचती है कि लगता है उसे याद नहीं कि मैं कौन हूँ। और तभी उसे अपनी आंटी का फोन आता है, जो कि बहुत ही गुस्सा होती है। अब डोरा जल्दी में रेडी होती है और कार्ड को लेकर चली जाती है। फिर आगे सीन घर आते आंटी कहती कल रात को तुम गायब थी, क्या तुमने कोई कारनामा किया है क्या? कि उनकी बेटी कहती नीना हमारे खानदान ने इसके खर्च उठाए, इसे इतना बड़ा किया और ये सच में खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई है। तो डोरा कहती कल रात को मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और आने में काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैंने सोचा मैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के घर रुकी थी। ये मेरे सारे पैसे जो मैंने पार्ट टाइम जॉब से बचाए हैं वो आंटी को पैसे देती हैं। कहती अगर आपने और अंकल ने मुझे रहने के लिए घर ना दिया होता तो आज मैं किसी रोड पे होती। ज़्यादा पैसे कमा के आप सबको रिपे ज़रूर करूँगी। तो डोरा कहती मेरी कोवर्कर से उसे अकेले रहने में काफ़ी डर लगता है, तो चाहती कि मैं उसके साथ उसके घर रहूँ। तो अंकल कहते हैं नहीं, तुम्हारे पास तो घर है ना, फिर फालतू के पैसे क्यों खर्च करना? आंटी कहती हाँ। डोरा कहती उसने कहा कि रेंट देने की ज़रूरत नहीं है और मैं सारे पैसे कमा के आप सबको दे दिया करूँगी। अभी अंकल तो बार बार डोरा को मना करते हैं और नीना भी डोरा को ताने मारती है कि आंटी कहती डोरा तुम्हारे शादी के बाद ही तुम इस घर से जा सकती हो, वरना पड़ोसी कैसी बातें बनाएंगे। तब अंकल कहते शादी की इतनी भी क्या जल्दी है, डोरा तो अभी अभी बड़ी हुई है ना, उसे हमारे साथ ही रहने दो। नीना कहती मैं जा रही हूँ। आंटी कहती बचाओ खाना खा लेना और हाँ बर्तनों को भी धो देना। और वो बर्तन साफ करने जाते कि अंकल उसे गलत नज़रों से देखते हैं कि वो खुद के कपड़े को सही करना स्टार्ट कर देती है। फिर आगे से ऑफिस का सेक्रेटरी कहता है बॉस अच्छा हुआ आप आ गए, आपकी माँ तो मिस सॉन्ग के साथ में आई है। कि तभी दोहान के पॉकेट से हेयर बैंड गिर जाता है और वो तो रात की अपनी और डोरा की बात को याद करता है। सोचता है कि मैं पागल हो चुका हूँ कि बार बार मैं बस उसी के बारे में सुबह से सोच रहा हूँ, मैं किसी ह्यूमन को पसंद कैसे कर सकता हूँ। सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या बात है? कि वो कहता है तुमने अभी क्या कहा? सेक्रेटरी कहता है मैम और मिस सॉन्ग आ चुकी आपके ऑफिस में है, वो मिलने की जिद कर रही है। फिर आगे ऑफिस में जाता है। माँ कहती क्या तुम्हें याद भी है कि तुम मेरे बेटे हो, मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? वो कहता माँ कैसी बातें कर रही हो, आपको पता है ना मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, ऑफ कोर्स मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पता है। कहता सेक्रेटरी माँ के लिए नाश्ता लेकर आओ। कि माँ कहती है ये सॉन्ग तुम्हें याद है ना, विदेश गई थी, ये तो इसी महीने जाना वापस आई है। अब दोहान समझ जाता है कि माँ पक्का शादी की बातें करने वाली है। माँ कहती है तुम जाके दोहान से बातें करो। अब सॉन्ग पास जाती की तभी दोहान तो बहाना करता है, कहते माँ मेरी तो मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अब माँ तो डिसअपॉइंट हो जाती है और यहाँ दोहान के हाथों में डोरा का बालों का रबर होता है। कहता है वुमन का पास आना भी मुझे नहीं पसंद, पर कल रात में जिसके साथ था वो मुझे इतनी पसंद क्यों आ गई? तभी सेक्रेटरी आता है। कहता है बॉस आप यहाँ। कि दोहान उसके रबर्स को अपने हाथों में लगा लेता है
और पूछता बताओ कि आज तुम्हें किसी अननोन नंबर से कोई फ़ोन या फिर मैसेज आया था। वो कहता है नहीं। वो कहता है किसी भी अनजान लड़की ने तुम्हें फ़ोन किया तो फिर तुम मुझे सबसे पहले आके बताओगे, समझे तुम। फिर आगे से रात का जहाँ पर बालकनी में डोरा अपने बिस्तर को लगा रही होती है और सोचती है कि 8 साल हो चुके हैं, मैं दोहान को याद कैसे रह सकती हूँ। और सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर नीना गुस्से में चिल्लाती, मैंने कहा कि मुझे पैसे दो। अब डोरा कहती मेरे पास तो पैसे नहीं है। कि नीना की फ्रेंड कहती मैंने देखा था इसके पास पैसों का बंडल से था, इसने लगता है इसे कपड़े में छुपा रखा है। अब नीना शर्ट खींचने जाती कि डोरा उसे धक्का मार देती है। कहती पैसे मेरे स्कूल की फीस है। तो नीना गुस्से में कहती बकवास मत करो, तुम मेरे घर में रहती हो, मेरे घर का खाना खाती हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे पैसे छुपाने की। फ्रेंड से कहती इसके कपड़े उतारो। कि तभी वहाँ पर दोहान आता है, चिल्लाता है रुक जाओ। नीना गुस्से में कहती तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले, मैं तुम्हारे 12 बजा दूंगी। कि फ्रेंड कहती नीना ये हान फैमिली का बेटा दोहान है और प्रिंसिपल भी हमेशा इससे काफ़ी पोलाइटली बातें करते, हम इससे पंगा नहीं ले सकते। अब नीना गुस्से में चली जाती कि डोरा कहती थैंक यू मुझे पहचानने के लिए। कि दोहान कहता है मुझे शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद, जल्दी जाके अपनी ट्यूशन की फीस को पे करो वरना नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब कहती थैंक यू, मैं तुम्हें रिपे ज़रूर करूँगी। कि वहाँ से दोहान चला जाता है। तो यहाँ पहली नज़र में तो डोरा को दोहान से प्यार हो गया था। और वापस दिन वो सोचती उसके बाद तो दोहान चला गया था विदेश पढ़ाई करने के लिए, मैं तो उससे कभी मिल ही नहीं पाई। पर कल रात को तो वो मुझे वापस मिल गया और मैंने नहीं सोचा था कि वो हान फैमिली का बेटा है। मुझे अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आना तो होगा ना, इतना मेरी पर्सन मुझे याद कैसे रख सकता है। और शादी ये तो सपनों की बात है, मैं उसके काबिल नहीं होना। और वो कार्ड को पिलो के नीचे रख देती है। कि तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। वो डर जाती कहती आंटी। की तभी वो उसके मुंह को बंद कर देते हैं और कहते बता कल रात को तू कहाँ थी किस मैन के साथ, कि इतने सालों से मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। और बदतमीजी करने जाते कि तभी डोरा जोर से उन्हें किक मार देती है और भागते हुए जाती कि वहाँ पर आंटी आ जाती। कहती क्या तमाशा लगा रखा है। और वो अपने पति को देखती है। कि डोरा कहती आंटी अंकल ने मेरे साथ। कि वो कहती चुप रहो और उसके पास जाती कहती मैं जानती हूँ कि तुमने काफ़ी ड्रिंक कर रखी है। और गुस्से में कहती अभी जो कुछ भी हुआ किसी को बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ कल तुम ब्लाइंड डेट पर जाओगी। फिर नेक्स्ट डे ब्लाइंड डेट पर जहाँ पर एक मैन आता है अपने 10 साल के बेटे के साथ और कहता है पता है मेरा डिवोर्स हो चुका है पर मेरे पास तो पैसों की कमी नहीं है, मैं शादी के बदले 20 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब डोरा उसे हाई करती है कि मैन कहता है तुम बस ब्यूटीफुल दिखाई देती हो, तुम्हारे पास ना फैमिली बैकग्राउंड है और ना ही कोई हाई स्टेटस। अगर मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद कर लिया तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब डोरा सोचती मुझे अपने अंकल से बचना होगा ना, और वो तो उसके बेटे की नौकर बनने के लिए हाँ कह देती है। कि तभी होटल में तो दोहान आ जाता है अपनी मीटिंग के लिए। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे फ़ोन आया था। वो कहता है किसका। कि वो कहता है मिस्टर लियो का। वो मीटिंग की बातें कर रहे थे कि यहाँ पर दोहान डिसअपॉइंट हो जाता है। कहता है कि सुमन ने क्या कॉल किया था। असिस्टेंट कहता है नहीं तो, पर आप किसके कॉल का वेट कर रहे हो। कि दोहान सोचता है उसने फ़ोन क्यों नहीं किया, क्या उसे पैसे नहीं चाहिए, मुझसे मिलना वो नहीं चाहती, क्या मैंने उसे गलत समझा था। और यहाँ पर मिस्टर झांग चिल्लाते तुम्हारे पास तमीज़ नहीं है, मेरे बेटे ने तुम पर पानी फेंक दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो डोरा कहते हैं आई एम सॉरी। तभी असिस्टेंट कहता है बॉस बेचारी लगता है उसकी ब्लाइंड डेट है, ऐसे मैं ऐसे शादी क्यों करना चाहती है। और डोरा कहती बताओ तुम्हें क्या खाना, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। कि वो लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे पूछने की, और पानी फेंकने जाता है। कि तभी दोहान तो डोरा को खींच लेता है। अब मैं तो डोरा पर गुस्सा करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। कि तभी दोहान कहता है तुम खुद को क्या समझते हो। वो मैन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत ब्लाइंड डेट पर आने के बाद तुम किसी और मैन से फ्लर्ट कर रही हो मेरे सामने, देखो मैं तुम्हारी आंटी को अभी फ़ोन करता हूँ। क्यों कहती प्लीज़ आप उन्हें फ़ोन मत करना। वो परेशान हो जाती है कि दोहान असिस्टेंट को इशारा करता है और बॉडीगार्ड्स तो उस मैन को पकड़ लेते हैं। और असिस्टेंट बताता है कि तुम जिस होटल में खड़े हो होटल तो मिस्टर दोहान का है। और वो दोहान को पहचान लेता है, कहता है बॉस ये आप हो। और सेक्रेटरी गुस्से में कहता है मैंने मिस डोरा के आंटी के नंबर को तुम्हारे फ़ोन में ब्लॉक कर दिया है, अगर तुमने उनके घर फ़ोन किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो तो माफ़ी मांगता है और वहाँ से अपने बेटे को लेकर भाग जाता है। तभी दोहान कहता है तुम खुश तो हो ना। डोरा कहती है नहीं तो आज की ब्लाइंड डेट मेरी सक्सेस होनी चाहिए थी। वो कहता है क्या तुम पागल हो, तुम इस मैन से शादी कैसे कर सकती हो। तो वो कहते उनका बेटा बस शरारती था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो कितने भी बुरे पर्सन क्यों ना हो उसने कहा था कि मैं उसके घर शादी के बाद रह सकती हूँ। तो दोहान कहता है मैंने तुम्हें सेक्रेटरी का फ़ोन नंबर दिया था ना, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। वो कहती है मुझे पता ही था आप मुझे पैसे दोगे और मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है क्या बस शादी करना ही ऑप्शन है। तो डोरा कहती हाँ
बट डोंट वरी, मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगी। उस रात को जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी मर्जी भी तो थी ना। दोहान कहता है, क्या उस रात मेरी जगह कोई और होता तो क्या तुम उसकी भी हेल्प कर देती? तो उस रात तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम था ना कि सेक्रेटरी सोचता है फाइनली बॉस को लगता है अपनी वुमेन मिल चुकी है। डोरा कहती सॉरी आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए, और चाहती कि वो उसके हाथों को रोक लेता है। कहता है तुम्हारे कपड़े खराब हो चुके, जाने से पहले तुम इसे चेंज कर लो। फिर आगे डोरा को न्यू ड्रेस देता है जिसे डोरा पहनने जाती है कि वो सोचता है मैं जब भी इसे देखता हूँ उसके पास जाने के मन में ढेर सारे ख्याल आते हैं, ऐसा क्यों? वैसे कितनी स्वीट है और क्यूट है, इसे शादी करना इतना बुरा फैसला भी तो नहीं है ना। और तभी डोरा चेंजिंग रूम से बाहर आती है। वो तो सैड हो जाता है। वो कहती ड्रेस के लिए थैंक यू, वो कहता है वेलकम। वैसे मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट तो बर्बाद कर दी, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी करवाना। वो कहती इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोहान कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहती वो पर्सन कौन है जिससे तुम्हारी शादी होगी? तो वो कहती है अगर वो अच्छा पर्सन भी हुआ तो मुझसे शादी करना उसके लिए बर्बादी होगी ना, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। बात कंपनसेशन की है ना, तो क्या आप मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हो? अब वो डिसअपॉइंट हो जाता है, बोलता है पर तुमने कहा था ना कि तुम्हारे लिए शादी इंपॉर्टेंट है। वो कहती है यहाँ पर आपने उस मैन को डरा दिया है ना, अब वो आंटी को फ़ोन करने वाला तो नहीं है। और मैं घर जाकर आंटी से कह दूंगी कि उस मैन ने मुझे तो 5 लाख रुपए एडवांस दिए हैं शादी करने के नाम पे, वो मुझ पर भरोसा कर लेंगी। वो कहता है पर उन्हें बाद में तो पता चल जाएगा ना तुम्हारी झूठी शादी के बारे में। तो वो कहती यहाँ पर मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती, और डोंट वरी आपके पैसे मैं आपको वापस कर दूंगी। मैं आपको एग्रीमेंट लिख कर दे सकती हूँ। क्यों डोरा को 5 लाख रुपए देता है, कहता है पैसे वापस करने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर आगे डोरा को ड्रॉप करने उसके घर आता है, कहता है मुझे तुम अपना फ़ोन दो। उसके फ़ोन में वो तो अपने नंबर को सेव करता है। कहता है कुछ भी हो तुम मुझे फ़ोन करना मत भूलना, ठीक है? अब इसका तो मन ही नहीं होता डोरा को बाय कहने का, पर डोरा तो वहाँ से बाय कह के चली जाती है कि वो सोचता है मैं जानता हूँ मुझे फ़ोन ज़रूर करेगी, और उसके हेयर बैंड को देखता है। और यहाँ डोरा बताती है आंटी को कि मिस्टर जैंग को तो काफ़ी पसंद आ चुकी है। मिस्टर जैंग ने शादी के लिए तो हाँ कह दी, और वो आंटी को 5 लाख रुपए देती हैं। अब आंटी बातें पता करने के लिए फ़ोन करती, पर फ़ोन तो जैंग रिसीव नहीं करता। अब डोरा बहाना करती कि उन्होंने कहा कि मुझे उनके घर आज से ही रहना होगा। तो आंटी कहती ठीक है, मैं कार्ड में कितना बैलेंस है चेक करके आती हूँ, और तुम अपने सामान को पैक कर लो, फिर तुम घर से जा सकती हो। अब यह डोरा बालकनी में से अपने सामान को पैक करना स्टार्ट कर देती है कि तभी वहाँ पर अंकल आते, कहते हैं तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और ब्राइड प्राइस भी मिल चुकी है। मेरे पति चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, तो मैं जा रही हूँ। अब ये अंकल की बदतमीजी तो स्टार्ट हो जाती, बोलते कि मैं तुम्हें बिना टेस्ट किए जाने नहीं दे सकता। डोरा कहती मैं सब कुछ चिल्ला के यहाँ बुला लूंगी, और वो अंकल को तो धक्का मार देती है और रूम में भाग जाती कि वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे आज बच पाओगी? देखो आज मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैं भी दरवाजे की चाबी लेकर आता हूँ कि तभी यहाँ पर डोरा तो दरवाजे के सामने सामान को रख देती है और सोचती आंटी कैंट से पहले मुझे तो खुद को बचाना होगा ना, और पुलिस को फ़ोन करने जाती कि तभी उसे तो दोहान का नंबर दिख जाता है। वो सोचती है वो तो आस पास होंगे ना, और फ़ोन करती है, कहती है मिस्टर दोहान प्लीज़ मुझे बचा लो। वो कहता है डोरा तुम कहाँ हो? और वो अपना पता बताती है कि तभी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब यह दोहान तो गाड़ी घुमाने की बात करता है। यहाँ पर डोरा तो काफ़ी रोती है कि तभी अंकल तो चाबी के जरिए रूम में आ जाते हैं। तभी डोरा उन्हें रोकती है और कैचू को उठाती है, कहती मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। अब वो भाग रही होती कि तभी अंकल उसे पकड़ लेते हैं और बदतमीजी करने चाहते हैं कि तभी वहाँ पर दोहान आ जाता है, अंकल के हाथों को रोक लेता है, उनकी तो लगा ही देता है, और तभी असिस्टेंट आ जाता है और अंकल को पकड़ लेता है। अब डोरा की जान में तो जान आती है। दोहान कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ। कि अंकल कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझसे बचा लेगा? कि दोहान कहता है ये पहली बार नहीं है ना कि इस पर्सन ने तुम्हें परेशान किया हो, इसलिए तुम हमेशा शादी की बातें करती थी ताकि मैं पुलिस को फ़ोन करूं। तो डोरा कहती है नहीं, इन्हें जेल जाने की आदतें तो वैसे भी है ना, और पड़ोसी भी बातें बनाएंगे, सब कहेंगे कि अंकल आंटी ने तो मुझे बड़ा किया है और मैं हूँ कि इनके एहसानों को नहीं जानती। दोहान कहता है तुम जैसा कहो। तो अंकल कहते तुम जानती हो ना कि मेरे तुम पर एहसान है। कि तभी असिस्टेंट उनके हाथों को जोर से मोड़ता है। दोहान तो जाने की बातें करता है कि वो कहती मैं अपने सामान को लेकर आती हूँ। कि तभी वो देखता है, कहता क्या तुम बालकनी में सोती हो? कि वो कहती आंटी के घर पर तो बस 2 बेडरूम है और मेरी कज़न को नहीं पसंद बेड शेयर करना, पर ये जगह भी काफ़ी अच्छी थी। कि वो सोचता है आखिर डोरा ने इन सालों कितना कुछ सहा होगा ना। अब यह सेक्रेटरी तो अंकल की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है कि वो कहते मुझे माफ़ कर दो। कि सेक्रेटरी कहता है मैं बताता हूँ तुझे किसी को परेशान करना क्या होता है, और कहते बॉस मैंने टेम्परेरी इसके दोनों पैरों को तो अपाहिज बना ही दिया है।
उस दिन बेड पे से नहीं उठ पाएगा। तभी दोहान कहता है तुम कहो तो क्या मैं और बॉडीगार्ड्स को बुला के इसे पनिश करूँ कि वो कहती है जाने भी दो। वह सेक्रेटरी अंकल की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है कि तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है, उसे रोक लेती है और डोरा को बातें सुनाती कि हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया और तूने क्या किया, तू अपने अंकल को इस तरह से ट्रीट कर रही है। डोरा कहती मैंने कुछ नहीं किया कि वो बातें सुनाती कि तभी दोहान कहता है बस बहुत हुआ, तुम्हारा पति डोरा का फायदा उठाना चाहता था और अपने पति को पनिश करने के बजाय तुम डोरा को बातें सुना रही हो। सच में तुम कितनी बेशरम पर्सन हो, इससे अच्छा डोरा तो अनाथ आश्रम में रह लेती। अब आंटी कहते तुम कौन हो और डोरा तुम्हारी शादी जैंग से होने वाली थी ना। कि दोहान कहता है डोरा की शादी जैंग से नहीं होगी, मैं डोरा का होने वाला पति हूँ और जो 5 लाख रुपए मैंने दिए हैं ब्राइड प्राइस के तौर पे। अब आंटी मना करती है कि दोहान कहते ठीक है मुझे मेरी ब्राइड प्राइस वापस करो। वो कहती मैं नहीं देने वाली। तो दोहान डोरा को अपने साथ ले जाने की बात करता है। तभी अंकल डोरा को रोकते हैं। आंटी कहती बता तुमने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तो डोरा कहती है ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मैंने खुद को बचाया, अगर मिस्टर दोहान ना आते तो मेरा क्या होता। और वो पुलिस में फ़ोन करने की बात करती है तो आंटी गुस्से में चिल्लाती हिम्मत मत करना कि बीच में दोहान आ जाता है, उन्हें रोक लेता है। आगे डोरा और दोहान तो घर से बाहर आ जाते हैं और वो बोलती थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, मैं आपको 5 लाख रुपए जल्दी वापस कर दूंगी। और कहते सेक्रेटरी से आप मुझे मेरा सामान दे सकते हो, मैं जा रही हूँ अपने कलीग्स के घर रहने, टैक्सी भी आती होगी ना। कि वो कहता है मिस हान आपके सामान को मैं रख देता हूँ। वो कहती क्या मिस हान। तो दोहान कहता है क्या तुम भूल गई, मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। वो कहती मैं जानती हूँ आंटी से बचाने के लिए आपने ऐसी बातें की थी ना, और आपने कहा तो था ना कि मुझे इसी पर्सन से आप शादी नहीं कर सकते। दोहान कहता है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे पता है तुम काफ़ी अच्छी पर्सन हो। देखो ना शादी करना तुम्हारी ज़रूरत है और मेरी फैमिली भी मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है, तो क्यों ना हम शादी कर ले, दोनों के लिए अच्छा होगा। प्लीज़ मैं अपनी माँ से बचना चाहता हूँ, मुझे शादी उनकी पसंद से नहीं करनी। कि डोरा यहाँ पर तो हाँ कह देती, जहाँ पर दोहान और डोरा की शादी हो जाती है। जहाँ डोरा कहती जब भी आपको डिवोर्स चाहिए हो आप मुझे बता सकते हो, मैं डिवोर्स के बदले आपकी प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी नहीं लेने वाली, आप चाहो तो एग्रीमेंट पे साइन कर सकते हैं। कि वो कहते कमाल है हमारी अभी शादी हुई है और तुम डिवोर्स की बातें कर रही हो, इसे बैड लक कहते हैं, ऐसी बातें नहीं करते, मैं सर्टिफिकेट को अपने पास संभाल कर रखूंगा ठीक है। फिर आगे से सेक्रेटरी आता है, कहते बॉस काफ़ी अर्जेंट मीटिंग है, सारे बोर्ड मेंबर्स आपका वेट कर रहे हैं। डोरा कहती आप मीटिंग में जा सकते हो, मैं घर खुद चली जाऊंगी। तो दोहान कहता ठीक है मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, और वो तो बाय कह के चली जाती है। फिर आगे से जहाँ दोहान के घर आ जाती है तभी वहाँ दोहान की माँ आती, कहती दोहान तुम कहाँ हो, तुमने सॉन्ग को अपना नंबर क्यों नहीं दिया। कि तभी अपने सामने डोरा को देखती है, कहती तुम कौन हो, और वो कार दोहान की थी ना। तो वो कहती मिस्टर दोहान तो काम में बिजी थे, वो कार में नहीं थे। माँ कहती मैं जानती हूँ शादी ना करने के उसके बहाने मुझसे मिलना नहीं चाहता ना, और ना ब्लाइंड डेट पर जाना चाहता है। सॉन्ग इतनी अच्छी ब्यूटीफुल है, वो सॉन्ग से शादी करना क्यों नहीं चाहता। तभी डोरा सोचती क्या मैंने बता दूँ कि मेरी और मिस्टर दोहान की शादी हो चुकी है, पर ये तो काफ़ी गुस्से में है ना। तभी माँ कहती बताओ तुम कौन हो। डोरा कहती मेरा नाम डोरा। कि वो कहती हाँ मैं समझ गई तुम यहाँ की नई नौकरानी हो ना। वो कहती ऐसी बात नहीं है। कि माँ कहती इसे घर में लेकर आओ। अब यह वो डोरा को बोलने का मौका ही नहीं देती। अब आगे जहाँ माँ शिकायत करती कि दोहान उनकी एक नहीं सुनता, कितनी बार मैंने कहा है कि शादी कर ले, पर वो हमेशा शादी की बातों को टालता है। अब ये सारी बातें सुनकर डोरा उनके पास आती है और कहती क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। दोहान की माँ कहती कहो। डोरा समझाती कि मिस्टर दोहान अपने काम में काफ़ी बिजी रहते हैं, आप तो जानते हो ना हान फैमिली के बिजनेस को संभालना कितना मुश्किल है, और अकेले सारे बिजनेस को संभालते हैं, उनकी प्रायोरिटी भी काम है ना। और आप बार बार शादी की बातें करती हो तो उन्हें लगता है कि आप उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो माँ कहती मैं उसकी माँ हूँ, ऑफकोर्स मैं उसका भला चाहती हूँ, उन्हें देखो कितने साल हो चुके, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, वो सिंगल है। डोरा सोचती क्या वो सिंगल पर्सन है। अब माँ समझाती कि मुझे दादी बनना है ना, वो शादी क्यों नहीं करता। डोरा कहती क्योंकि लगता है उन्हें अब तक अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली है, पर देखना जल्दी उन्हें अपनी पसंद तो मिल जाएगी ना। अब डोरा की सारी बातें सुनने के बाद तो माँ को समझ आता है कि उन्हें तो दोहान को शादी के लिए फोर्स करना नहीं चाहिए। और डोरा प्रॉमिस करती अगर मुझे मिस्टर दोहान की लव लाइफ के बारे में कुछ भी पता चला तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। माँ कहती प्रॉमिस। वो कहती हाँ। अब माँ तो खुश होकर चली जाती है। फ्रेंड कहती कि पहली बार किसी ने मैम को इतने अच्छे से समझाया है। वो कितनी खुश होकर गई ना। वो डोरा की तारीफें करती, कहती सच में तुम काफी अच्छी बातें करती हो, मैं कल से तुम्हें घर का काम दूंगी। वो कहती ओके आंटी थैंक यू। फिर आगे से ऑफिस का सेक्रेटरी कहता बॉस मुझे पता चला है कि मैम आपसे मिलने आपके घर गई थी।
आप भी सुनते हो घर जाने की बातें करता है। फिर आगे से घर कहाँ कहते वोंग मामा कहाँ पर है कि वो कहती माँ आपके यहाँ से जा चुकी हैं। धन कहते मेरी बीवी कहाँ है। वो कहती क्या आपकी शादी हो चुकी है। वो कहता मैंने आपको मैसेज किया था ना और फोटो भी सेंड किया था। वो कहती मैं तो फोन चेक करना भूल गई और वो फोन में डोरा की फोटो को देखती है। कहती क्या मुझे लगा कि ये यहाँ की नौकर है। फिर आगे सीन जहाँ दोहान तो नौकर के रूम में जाता है जहाँ पर डोरा सामान को रख रही होती है। वो कहते आप आगे की तभी उसका पैर तो मुड़ जाता है और वो सीधा दोहान की बाहों में। वो कहते संभाल के। वो कहती सॉरी। तभी वो कहता है माँ ने और वंगमा ने तुम्हें तो नौकरानी समझ लिया, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो। तो वो कहती है अगर मैं आपकी माँ को बताती कि आपकी मेरी शादी हो चुकी है तो वो अपसेट हो जाती ना। सच बताने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। तभी दोहान कहता है मॉम का गुस्सा संभालना सबकी बस की बात नहीं है। सही क्या तुमने कुछ उन्हें नहीं बताया। मैं मौका देखकर सारी बातें माँ को समझा दूंगा। तो डोरा कहती आपकी माँ सच में काफी अच्छी पर्सन है और उन्हें आपकी बहुत ही फिक्र होती। मैंने उन्हें सारी बातें समझाई और वो मान गई। अब से वो आपको ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स नहीं करेंगी। दोहान कहता डोरा तुम तो कमाल की हो। वो कहती थैंक यू। अब डोरा सोचती कि उसकी और दोहान की शादी तो बस नाम की हुई है ना। तो वो नौकर के रूम में ही सोने की बातें करती है। वो कहता है क्या रूम काफी होगा। तो वो कहती है हाँ मेरा सपना था खुद के सिंगल रूम में सोना, पर कोई बात नहीं मैं दूसरे नैनिस के साथ में भी रूम को शेयर कर सकती हूँ। कि दोहान कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी वाइफ हो ना और हमारा खुद का रूम है। फिर आगे से जहाँ पर वोंगमा कहती है ये सारे कपड़े बॉस ने आपके लिए बाय किए हैं। वो कहती क्या इतने सारे कपड़े। वोंगमा कहती हाँ और भी कपड़े हैं वो कल आने वाले हैं। कि वो कहती कपड़े काफी महंगे हैं, इसे पहन के मैं काम पर नहीं जा सकती। तभी वहाँ दोहान आता है कहता है काम पर तुम्हें क्यों जाना है। वोंगमा चली जाती है। कि डोरा कहती मैं काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ ना। दोहान कहते क्या पब में वाइन्स को सेल करना। कि डोरा कहती मेरा काम तो एक्चुअली में कपड़े सेल करना है मॉल में। वहाँ तो मैं बस पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती थी, थोड़े पैसे सेव करने के लिए मैं तो बस वहाँ पर 2 से 3 बार ही गई हूँ, पर मैं अपने कपड़े के स्टोर में जॉब करना चाहती हूँ। आप जानते हो मैं इस मंथ की यानी कि हर मंथ की अपने मॉल की टॉपर हूँ, सबसे ज्यादा कपड़े बिकवाने में। दोहान कहता है तुम्हारी पसंद, तुम जब तक चाहे जॉब कर सकती हो। इस कार्ड में हर महीने में 20 लाख रुपए ऐड करूंगा तुम्हारे डेली खर्चे के लिए। और वो तो मना करती है। कि वो कहता है ऐसे कैसे, तुम मेरी वाइफ हो ना, इस पर तुम्हारा हक बनता है। कि वो सोचती है नाम के लिए इस कार्ड को मैं रख लेती हूँ ना, बाद में वापस कर दूंगी। तभी वो उसके पास आता है। कहता है तुम कौन से बॉडी वॉश को यूज़ करती हो, तुम्हारी स्मेल सच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कि वो कहती मैं कोई बॉडी वॉश यूज़ नहीं करती, वैसे मुझे नहाना है। और वहाँ से भाग जाती है और सोचती क्या वो मुझे किस करना चाह रहे थे। फिर आगे सीन वो तो दोहान के हाथ ही सोने का नाटक करती कि दोहान उसके पास आके सो जाता है। वो सोचते हमारी शादी हो चुकी है ना और आज तो वेडिंग नाइट है, तो क्या हमें वो सब करना होगा। पर अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मैं क्या करूँगी, अभी तो बच्चा मैं नहीं चाहती ना, पर मैं मना भी तो नहीं कर सकती। तभी दोहान सोचता है डोरा सच में काफ़ी थक चुकी है, इसके दिल को जीतने के लिए मुझे कुछ और ट्राई करना होगा ना। और वो उसके पास जाता है लाइट्स ऑफ करने। कि वो कहती है प्रोटेक्शन यूज़ करना मत भूलना। कि तभी वो स्विच के बोर्ड को देखती है, सोचती क्या ये लाइट ऑफ करने जा रहे थे, और कहती मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तभी दोहान कहता है वैसे मैं तो कुछ करना नहीं चाहता था, पर तुम चाहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या हम ट्राई करें। कि यहाँ पर वो तो डोरा को किस करता है। अब इसका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। कि तभी ड्रॉर में देखता है वहाँ तो पैकेट्स है ही नहीं और सोचता है मैं तो बाय करना ही भूल गया। कि डोरा कहती है मुझे काफ़ी नींद आ रही है, हम पहले सो जाते हैं ना। कि यहाँ पर दोहान तो डोरा को पकड़ के सो जाता है। और यासिन घर कर नीना बहुत ही गुस्सा होती, कहती देखो ना उस डोरा ने पापा की हालत कैसे करवा दी, आपने उसे क्यों नहीं रोका। कि नीना की माँ कहती जाने दो, अच्छी बात है कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया। और किसने कहा था इसे डोरा को परेशान करने के लिए, वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था मुझे, मैं उससे नहीं रोक सकती थी। यहाँ पर नीना काफ़ी गुस्सा होती, कहती मैं जानती कि डोरा जॉब कहा करती, मैं जा रही उसे सबक सिखाने। और यासिन डोरा का वॉन कहती तेरी आंटी ने कहा था ना कि शादी की बात ही तू घर से जा सकती है, क्या तूने शादी कर ली। डोरा कहती हाँ। कि वो बहुत ही खुश होती है और पूछती बता तेरा पति कैसा दिखाई देता है, क्या वो हैंडसम है। कि डोरा कहती हाँ काफ़ी ज़्यादा, और मॉर्निंग की बातें याद करती है जहाँ पर दोहान तो कॉफ़ी पीते समय काफ़ी हैंडसम दिखाई दे रहा होता है। कहता है डोरा तुम्हें क्या खाना पसंद नहीं आया। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहता है तुम खाना कितना कम खा रही हो। और कहता है वोंगमा 10 मिनट में डोरा की न्यू रेसिपी को बना के लाओ। वापस से डोरा कहती वो सच में बहुत ही केयरिंग है। जहाँ पर दोहान तो डोरा को जॉब की जगह पर ड्रॉप करने की बातें करता है, वो मना करती है। कि यहाँ पर दोहान तो जिद करता है साथ में जाने की। और वापस से डोरा सोचती मैं जानती मेरी और दोहान की शादी तो ज़्यादा दिन के लिए टिकने वाली नहीं है, पर अभी के लिए मैं तो बहुत ही खुश हूँ।
और तभी शॉप में नीना आ जाती, कहती डोरा तुम बहुत ही खुशियां मना रही हो ना अपनी शादी की, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और वो शॉप में चिल्लाती, इसकी पत्नी ने मेरे पापा की बहुत ही ज्यादा धुलाई की है, वो तो चल भी नहीं पा रहे। यहाँ पर वो तमाशा कर देती है कि सब यहाँ पर कस्टमर तो जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वॉन तो सबको रोकती है और डोरा कहती मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, कि नीना कहती है अपने पति को बोलो कि आके मेरे पापा ऐसे घुटने पर बैठकर माफी मांगे, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। तो वॉन की उसमें कहती नीना सच में तुम कितनी बेशरम पर्सन हो, तुम हमेशा से तो बस डोरा का फायदा उठाती आई हो। तो डोरा कहती नीना तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, तुम हमेशा से मुझे हेट करती क्यों आई हो। कि नीना याद करती बचपन की बातें, जहाँ नीना के पापा कहते क्या सच में तुम इस डोरा को घर लेकर आ गई। नीना की माँ कहती मैं क्या करूँ, मैं इसकी बायोलॉजिकल मौसी हूँ और अगर मैंने इसे ऑर्फन में भेजा तो सब कोई कितनी बातें बनाएगा ना, और वैसे भी ये तो नीना से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फ्यूचर में जाके हमारा फ़ायदा तो होगा ना। कि नीना के पापा कहते वो तुम पर गई है, कि वो कहती मुझ पर नहीं, ये तुम पे गई है। अब सुनकर नीना बहुत ही गुस्सा होती है और वापस से कहती है कि मैं अपने खानदान की इकलौती बेटी थी, पर हमेशा तुम में और मुझ में हिस्से लगते आई हैं। डोरा कहती मैंने हमेशा तुम्हारा झूठा खाया है, झूठा पहना है, तुम्हारे फेंके गए जूते मैंने यूज़ किए हैं। नीना कहती चुप रहो, एहसान मानो हमारा कि हमने तुम्हें रहने की जगह दी। कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगा रखा है, कि नीना तो डोरा की बुराई करती है। अब मैनेजर तो डोरा को जॉब से निकाल देते हैं। तो नीना की और वॉन की एक बात ही नहीं सुनती। अब डोरा अपने नेम प्लेट को निकालती है और मॉल से जाती है। कि नीना उसे ताने मारती, कहती देखा ना कि मैंने तुम्हारा क्या हाल किया, तुम मेरे जूते के बराबर भी नहीं हो और ना ही तुम्हारा पति। कि तभी वहाँ पर तो दोहान आता है। मैनेजर कहती बॉस यहाँ पर आ चुके हैं। तभी डोरा सोचते तो बिल्कुल दोहान की तरह ही दिखाई दे रहे हैं ना दूर से, और वो तो दोहान को फोन करती है। नीना कहती हाँ फोन करो, कहो तुम्हारे पति को कि घुटने पर बैठकर मुझसे भीख मांगे, मैं तुम दोनों को शायद माफ कर दूं। डोरा कहती सपने देखना बंद करो। कि तभी दोहान फोन उठाता है, कहता है वाइफी क्या बात है। वो कहती क्या ये आप हो। दोहान कहता हाँ ये मैं हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया। अब मैनेजर तो दोहान की चापलूसी करने की बातें करती, कहती जाके उनका वेलकम करो। कि वॉन कहती बार बार डोरा को क्यों देख रहे। मैनेजर कहती क्या डोरा उन्हें जानती है, बकवास करना बंद करो। कि तभी यहाँ पर दोहान तो डोरा के पास आता है और बॉडीगार्ड्स कहते मैम हेलो। अब देखकर वॉन तो बहुत ही खुश होती है। डोरा कहती आप यहाँ क्यों आए, आपने मॉर्निंग में नहीं बताया कि आप यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हो। तो दोहान कहता है मैंने अभी यहाँ आने का प्लान बनाया, तुम्हारी आंटी को पता है ना कि तुम यहाँ जॉब करती हो, मैंने सोचा अगर वो सब तुम्हें परेशान करने आ गए तो मैं तुम्हें यहाँ देखने चला आया। कि तभी वो सामने नीना को देखता है, कहता है तुम इसकी कज़न हो ना। कि वो कहती नहीं मैंने कुछ नहीं किया, डर जाती है। अब यह बहुत सारी बातें बताती है कि नीना कैसे डोरा को परेशान कर रही थी। तो नीना कहती मैंने क्या गलत किया, इसके पति ने मेरे पापा की कितनी ज़्यादा कुटाई की, मैं इसे रिवेंज लेने आई थी। तो दोहान कहता अच्छा मैंने ये सब किया है तो क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो। अब ये सुनते उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब यहाँ पर नीना डोरा को बातें सुनाती है। कि वॉन कहती बस बहुत हुआ, तुम्हारे परिवार ने हमेशा डोरा का फायदा उठाया है, काश डोरा अनाथ आश्रम में रहती तो उसे इतना कुछ सहना नहीं पड़ता, तुम्हारी फैमिली में वो काफी खुश होती। तुम्हारी वो फैमिली सच में कितनी बेशरम है ना। कि तभी सेक्रेटरी बताता है बॉस नीना की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, पर ये जॉब करती, वो जॉब इसने तो ढेर सारे कनेक्शन से और पैसे देकर झूठ कह के पाया है, सारे प्रूफ के हम प्रिंसिपल को सेंड कर दें। और कुछ ही टाइम में यहाँ पर नीना का फोन आता है, उसे तो कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब वो तो माफ़ी मांगती डोरा से। कि दोहान कहते बताओ क्या तुम माफ़ करना चाहती हो। डोरा कहती नहीं, इसने झूठ कह के और बेईमानी से जॉब को पाया है, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। अब सेक्रेटरी नीना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब मैनेजर डोरा के पास आती है, डोरा की तारीफें करना वेलकम करना स्टार्ट कर देती है। कि वॉन कहती है लेकिन मैनेजर अभी भी तो तुमने डोरा को जॉब से निकाला था ना, और कितनी सारी बातें सुनाई थी। मैनेजर कहती मानती हूँ मेरी गलती है, पर मैंने जो किया वो जॉब के तौर पे किया ना, और डोरा तुम्हें जॉब बहुत ही ज़्यादा पसंद तो है ना। तभी दोहान यहाँ पर डोरा को न्यू शॉप ओपन करने का आइडिया देता है, कहता है इसकी फंडिंग तो मैं करूँगा। वो कहती मैं आपके पैसे यूज़ कैसे कर सकती हूँ। दोहान कहता ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा एंजल इन्वेस्टर बन सकता हूँ ना। तभी वॉन कहती डोरा पति के पैसे पत्नी के पैसे होते हैं ना, इसमें इतना क्या सोचना। दोहान कहता तुम्हारी बेस्टी ने सही कहा। कि वो कहती ठीक है। अब वो लोकेशन देखने जाने की बातें करता है और यहाँ पर वॉन तो बहुत ही खुश होती है। कि डोरा कहती क्या तुम मेरे शॉप में जॉब करना चाहेगी। वॉन कहती सच्ची। डोरा कहती है मैं तुझे काफ़ी अच्छी सैलरी दूंगी। अभी सुनती वॉन तो बहुत ही खुश होती, कहती मैनेजर से मैं यहाँ की जॉब खुद से रिज़ाइन कर रही हूँ, अपना स्टोर अपने पास रखो। और खुशी में दोनों तो चले जाते हैं। इस दिन घर का जहाँ पर डोरा पैरों की मसाज करती है कि वहाँ पर दोहान आता है, कहता है किसने कहा था इतना ज़्यादा पैदल चलने को, तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी ना। वो कहती है चलना तो अच्छी बात है ना,
कि तभी दोहान तो उसके पैरों को दबाता है और वो बताती है लोकेशन के बारे में और अपने स्टाइल के बारे में शॉप के। बहुत ही खुश होती है और कहती थैंक यू, आप मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प करते हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको रिपे कैसे करूं। तो वो कहता है हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं ना, तो हमारे बीच में फॉर्मेलिटीज़ कैसी, वैसे तुम अभी मेरी हेल्प करने वाली तो हो ना। वो कहती हेल्प पर कैसी, कि वो उसके पास आता है और केयरिंग वाली किस देता है, कहता है मैं नहा के आता हूँ। अब सुनते हैं पर डोरा तो काफ़ी शर्माती, कहती क्या अब ये सब होने वाला है। फिर आधे घंटे बाद जहाँ पर दोहान आता है और कहता है क्या ये ओके है। वो कहती हाँ, कि यहाँ पर वो तो डोरा को किस कहता है। अब दोनों यहाँ पे तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर ऑफिस में तो दोहान बार बार डोरा की बात ही याद करता है। वो कहती मैंने कहा कि जनरली। वो कहता है हाँ मैं समझ गया। कि तभी ऑफिस में तो माँ आती है और यहाँ पर दोहान बताता कि उसने तो शादी कर ली है। माँ कहती क्या तुम झूठ कह रहे हो। दोहान कहता है नहीं, और डोरा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सारी बातें बताता है। तो माँ कहती क्या तुम पागल हो चुके हो, बिना अमीर खानदान की और बिना पेरेंट्स की लड़की मेरे घर की बहू कैसे बन सकती है, मैं नहीं मानती शादी को। तो दोहान कहता है माँ आपको मेरी चॉइस पर भरोसा नहीं है क्या। तो माँ कहती मैंने कहा था सॉन्ग से कि मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी, अब इसके बारे में क्या तुम पागल हो चुके हो। यहाँ दोहान तो डोरा की तारीफें करता है, कहते माँ मैंने शादी कर ली है और मेरा फैसला फिक्स है। तभी सेक्रेटरी आता है और मीटिंग में जाने की बातें करता है। कि तभी दोहान तो बाय कह के चला जाता है। आगे सीन जहाँ पर दोहान की माँ तो दोहान की वाइफ से मिलने के लिए घर आ जाती सॉन्ग के साथ में। और वो सोचती दोहान ने कहा था ना कि वो माँ को खुद बताएंगे हमारी शादी के बारे में, और कहती है कि बॉस की वाइफ तो घर पे नहीं है। अब वो तो बातें घुमा देती है कि सॉन्ग कहती आंटी दोहान की वाइफ तो छोटे बैकग्राउंड से है ना, वो क्या हेल्प करेगी दोहान की बिजनेस के मामलों में, और वैसे भी उसे भी कुछ नहीं आता होगा ना। तो डोरा कहती ऐसी बात नहीं है, मैम तो खुद की शॉप ओपन करने वाली है डिज़ाइंस की, और वो तो अपने डिज़ाइंस को दिखाती है और शॉप के मैप को, जो कि दोहान की माँ को बहुत ही पसंद आती है। कहती सारी बातें क्रिएटिव तो है ना। तो डोरा खुश होती, कहती हाँ मिस्टर दोहान की वाइफ के अंदर टैलेंट तो है ना। आप सॉन्ग तो गुस्सा आती, कहती तुम बार बार उसकी तारीफें क्यों कर रही हो। कि तभी वहाँ पर तो दोहान आता है, कहता है इसमें क्या बुराई है। कि यहाँ पर डोरा तो इशारा करती है, कहती बॉस आप तो आ चुके पर मैम तो घर से बाहर गई है ना, वो घर पर नहीं है, मैम तो उनसे मिलने आई थी। अबे माँ कहती मुझे अपनी वाइफ की फ़ोटोज़ दिखाओ। तो दोहान कहता है फ़ोटोज़ मैंने अभी ली नहीं है ना, आपको पता है ना शादी हमारी अभी अभी हुई है, मैं जल्दी आपको उससे मिलवा दूंगा ठीक है। अब माँ तो सॉन्ग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब घर से बाहर आती कहती मैं जानती हूँ कि दोहान तो शादी करने की झूठी बातें कह रहा था और उसके नौकर भी उसके झूठ में उसका साथ दे रही है। दोहान ने ब्लाइंड डेट से बचने के लिए मुझसे शादी का झूठ कहा है। सॉन्ग मेरा बेटा बहुत ही जिद्दी है, एक काम करो तुम खुद के लिए किसी और पर्सन को क्यों नहीं खोज लेती। तो सॉन्ग कहती आंटी मैं तो दोहान को पसंद करती हूँ ना। तो दोहान की माँ कहती पर प्यार में ज़बरदस्ती नहीं चलती, और दोहान बार बार तुम्हारे नाम से दूर भागता है, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा, मैं जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। और वो सॉन्ग की शादी करवाने की बात करती है किसी और पर्सन से। तो कहती आंटी थैंक यू। अब यह घर में डोरा कहती आप ऑफिस से जल्दी आ गए। तो कहता है सेक्रेटरी ने बताया कि माँ तुमसे मिलने आ रही है, तुम्हें जल्दी आ गया। तो ऐसा अच्छा तुमने मेरी माँ को शादी की बातें अभी नहीं बताई, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती, मैं टाइम आने पर सारी बातें बता दूंगा। कि डोरा कहती पता है आपकी माँ ने मेरे काम की बहुत ही तारीफ़ें की हैं। तो दोहान कहता है पता है मेरे जन्म से पहले मेरी माँ डिज़ाइनर थी, उनके तुम्हारे काम को पसंद करने का मतलब है कि तुम्हें ऑफिशियली अप्रूवल मिल चुका है। डोरा बहुत ही खुश होती है, पूछते क्या तो उनकी अभी कोई शॉप है। तो उदास हो जाता है, कहते मेरे बर्थ के बाद तो माँ एक हाउस वाइफ बन के रह गई। तो डोरा कहती आपकी माँ का सपना मैं पूरा करूँगी, देखना मैं कितनी अच्छी डिज़ाइनर बनूंगी। अब सुनकर दोहान तो खुश होता है, उसे पकड़ लेता है, कहती आप ये क्या कर रहे हो। कि वो कहता है तो मुझे किस करना चाहती हो तो बता सकती हो ना, इस तरह तुम मेरी गोद में क्यों बैठी। वो कहती क्या आप ही ने ना पकड़ा था। कि यहाँ पर दोहान का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। कि तभी वो माँ जाती, कहती खाना लग चुका है। कहती हे भगवान मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जाती हूँ। कि वो कहती आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं भी चलती हूँ साथ में। फिर आगे से रात का जहाँ पर दोहान तो अपने 6 पैक का शो ऑफ करता है और डोरा के सामने आ जाता है, और यहाँ पर तो स्केचेस को बना रही होती है। वो कहता है काफ़ी रात हो चुकी है। वो कहती काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये तभी मुड़ के दोहान को देखती है और उसे देखती रह जाती, उसके हाथों से तो बुक नीचे गिर जाती। वो कहता है मैं उठा देता हूँ। तो वो सोचती है भगवान सच में इनकी फिगर कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना। फिर दोहान तो पास आने के सिग्नल दिए जा रहा होता है। कि डोरा कहती आप जाके कपड़े पहन लो, ठंड लग जाएगी। कि वो कहता है मैं वैसे ठीक हूँ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, वैसे भी बाद में कपड़े उतारने हैं ना। वो कहती क्यों।
कि वो कहता है क्या तुम नहीं समझी, पहले काम खत्म कर लो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कि वो यहाँ पर तो काफ़ी शाय फील करती है। फिर आगे सीन जहाँ रात की 1 बज जाते डोरा का काम खत्म नहीं होता पर दुहान को छींकी आना तो स्टार्ट हो जाता है। वो कहती सॉरी मैं आपके बारे में भूल गई। वो कहता है सच में तुमने मुझे हर्ट कर दिया, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो। डोरा कहती है एक्चुअली मैं आपकी माँ के सामने और आपके सामने प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं भी काबिल हूँ, इसलिए मैंने काम पर काफ़ी ध्यान दिया है, पर मैं आपको अवॉइड तो नहीं कर रही ना। और वैसे भी आपने अपनी माँ से बचने के लिए मुझसे शादी की है ना। तो दुहान कहते क्या तुम यही सोचती हो। तो डोरा कहते ऑफ कोर्स। अब वो यहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाता है, खांसना स्टार्ट करता है कि डोरा कहती रुकिए मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। फिर तभी दुहान सोचता है डोरा मुझे अपना पति नहीं बल्कि बस अपना दोस्त समझती, क्या मैं इतना बुरा पर्सन हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर डोरा कहते हैं आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको बुखार हो गया। वो कहता है गलती मेरी है, तुमने कहा था मुझे कि सर्दी का मौसम है पर मैंने नहीं सुनी। अब वो तो साथ में रुकने की बातें करती है और कुछ टाइम बाद जहाँ पर दुहान तो सो जाता है कि तभी वांगमा फ़ोन करती कहती मिस सॉन्ग तो आपसे मिलने घर आई है। अब वह सॉन्ग काफ़ी जेलस होती डोरा से। वो डोरा को तो नौकरी समझती है और कहती मेरी हेल्प करो नेकलेस को पहनने में। अब डोरा नेकलेस को पहनाती है कि तभी नेकलेस टूट जाता है और सॉन्ग काफ़ी गुस्सा करती इल्ज़ाम लगाती डोरा पर कि उसने जानबूझ के नेकलेस को तोड़ा है। डोरा कहती सारी बातें झूठी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब सॉन्ग तो नेकलेस का बिल देती है और कहती तुम्हें इसके बदले 2 मिलियन पे करने होंगे वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। अब वांगमा डोरा को सपोर्ट करती है कि डोरा उन्हें रोकती है और कहती मिस सॉन्ग आप मुझसे क्या चाहती हो, आप मुझे बता दो। कि वो कहती मैं चाहती हूँ कि तुम दुहान की विला से बाहर निकल जाओ, आज की बात तुम दुहान के सामने मत आना। अब डोरा कहती मैंने कुछ नहीं किया, हम सारी बातें कैमरे से चेक कर सकते हैं और पुलिस को बुलाने की बातें करती हैं। कि वो कहती इम्पॉसिबल, इस घर में कैमरेस तो नहीं थे ना, कैमरेस कहाँ से आए। कि तभी वहाँ पर दुहान आता है, कहता है मैंने लगाए थे। क्यों। वो कहते आप जग गए, किसने कहा था, मैंने कहा था ना आराम करने को, बुखार उतरा कि नहीं। कि वो कहता है मैं ठीक हूँ। अभी देखकर सॉन्ग काफी जेलस होती। दुहान कहता है मैंने फुटेज को चेक किया है, तुमने जानबूझकर डोरा को फंसाया, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं। और वो तो गुस्सा होती कहती तुम इस नौकरानी की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम्हारी क्या लगती है। कि वो कहता है डोरा मेरी वाइफ है और तुम्हारी भाभी। तभी सॉन्ग कहते दुहान जब तुम अपनी फैमिली से विदेश में दूर थे वो चाहते थे कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, तब पता है तुम्हें इंकरेज करने के लिए मैंने हमेशा तुम्हें चिट्ठियाँ लिखी, मैं थी जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती आई हूँ। तो दुहान कहता चिट्ठियाँ तो अनजान पर्सन की थी, मैं कैसे मान लूँ चिट्ठी तुमने लिखी है। तो सॉन्ग कहती मुझे आंटी ने बताया था वो चिट्ठियाँ तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस थी और सारी बातें चिट्ठियाँ मैंने लिखी थी, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो तुम्हें पाने का। कि वो कहता है नहीं, मेरी वाइफ डोरा है और मैं उससे प्यार करता हूँ। कि यहाँ पर डोरा सोचती है मैंने भी तो चिट्ठियाँ दुहान को लिखी थी ना। इसके बारे में इसे पता ही नहीं कि सॉन्ग को दुहान जाने के लिए कहता है। अब उसके जाने के बाद वो कहता है डोरा तुम ठीक हो ना। कि वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, पर मिस सॉन्ग ने आपको चिट्ठियाँ लिखी थी और चिट्ठी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, तो मिस सॉन्ग आपके लिए इम्पोर्टेंट हुई ना। कि वो कहता है तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है, मेरे यूज़ करने के बाद क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। वो कहते ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपको फोर्स करना नहीं चाहती किसी भी प्यार के लिए। तो वो कहता है सॉन्ग एक नंबर की झूठी है, मैं उसकी बातों पर भरोसा क्यों करूं, तुम सच में बहुत ही हार्टलेस पर्सन हो। कि डोरा कहती ऐसी बात नहीं है। वो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कि वो तो रूम में आराम करने के लिए कहती है। फिर आगे सॉन्ग पहुंच जाती दुहान की माँ से मिलने के लिए। कि यहाँ पर दुहान को अपनी माँ का फ़ोन आता है, वो कहती मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना है। फिर आगे सीन जहाँ पर दुहान डोरा को लेकर अपने ओल्ड हाउस जाता है और बताता है माँ मैंने इससे शादी की है। माँ कहती क्या है तुम्हारी नौकरानी है ना। डोरा कहते आंटी आई एम सॉरी झूठ बोलने के लिए, पर उस दिन आपने घर के बाहर मुझे नौकर समझ लिया था और मैंने चाहती थी आपको अपसेट करना, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। अब है माँ तो काफ़ी गुस्सा आती और शादी तोड़ने की बातें करती है। कि डोरा अपने हाथों को हटाती कि दुहान उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है माँ डोरा बहुत ही अच्छी लड़की है और आपने भी इसकी डिज़ाइन की तारीफें की थी ना। माँ कहती मुझे बहुत चाहिए, कोई एम्प्लॉय नहीं। तो वो कहता है माँ डोरा मेरी वाइफ है और मैं इससे पसंद करता हूँ, मैंने आपको इसे मिलवा दिया है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कि माँ गुस्सा करती कि तभी डोरा कहती आंटी मैं जानती हूँ दुहान ने मुझे बताया है कि आपने अपने करियर को भी छोड़ दिया दुहान की केयर करने के लिए और आप दुहान से बहुत ही प्यार करती हो। मैं आपको पसंद नहीं आई, इसमें मेरी गलती है, पर मैं खुद को सुधारूंगी। मैं चाहूँगी कि आप मुझे पसंद करो और टाइम मांगती। माँ कहती अगर तुम मुझे पसंद नहीं आई तो या तुम डिवोर्स दोगी मेरे बेटे को। तो डोरा कहती आंटी मैं श्योर हूँ कि मैं आपको पसंद आ ही जाऊँगी। और यहाँ पर दुहान की माँ को गिफ्ट देती है। वो तो मना करती है कि वो बॉक्स को रख देती है और दुहान कहता है माँ हम जाते हैं, हम आपसे फिर मिलने आएंगे। तभी सॉन्ग रोकती है कि गुस्से में कहता है सॉन्ग ट्रिक को यूज़ करना मेरे पीठ पीछे बंद कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और डोरा को लेकर चला जाता है।
आभा सॉन्ग तो डोरा की बुराई करती है और गिफ्ट को फेंकने के लिए कहती है कि माँ कहती रुको, ये गिफ्ट का बॉक्स काफ़ी ब्यूटीफुल है, मैं देखना इसे चाहूँगी। और बॉक्स में तो डोरा ने दुहान की माँ के लिए डिज़ाइन किया गया एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस रखा होता है और लिखा होता है सपनों को पूरा करने की उम्र नहीं होती, हम जब चाहे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब यहाँ दुहान की माँ को तोहफा बहुत ही पसंद आता है। फिर आगे सीन कार का जहाँ पर डोरा कहती देखना आज नहीं तो कल आपकी माँ मुझे पसंद कर ही लेंगी, कि तभी दुहान कहता है वो पसंद ना भी करे तो भी तुम मेरी पसंद हो और मेरी सारी बातें सच है। कि वो सोचती क्या ये मुझे पसंद करते हैं और कहती बताओ मेरे बारे में आपको क्या अच्छा लगता है। कि यहाँ पर दुहान तो उसे किस करता है, कहता है क्या तुम समझी, कि वो तो स्माइल देती है। फिर कुछ हफ्ते बाद जहाँ पर दुहान कहता तुम इतनी परेशान क्यों हो, तो डोरा कहती पता है शॉप की ओपनिंग होने वाली, अगर वहाँ आपकी माँ नहीं आई तो। दुहान कहते मेरी माँ का आना क्या इतना इम्पोर्टेंट रखता है तुम्हारे लिए। वो कहते ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट तो है ना। दुहान कहते मेरे पास एक आइडिया है। वो कहते आइडिया कैसा। दुहान कहता क्यों ना हम माँ को एक छोटा सा चबी सा ग्रैंडसन दे दे। वो कहती मजाक मत करो। दुहान कहता मजाक कैसा, पहले ट्राई करते हैं ना फिर देखेंगे। और वो तो चुप होती है कि वो कहता ठीक है तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। वो कहता ऑफ कोर्स मैं चाहती तो हूँ ना। कि यहाँ पर दुहान का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर शॉप की ओपनिंग होती है वहाँ पर वॉन भी आई होती है और यहाँ पर डोरा बहुत ही खुश होती है। कहती मिस्टर दुहान थैंक यू। कि बेस्टी कहती क्या दुहान ये कहना सही तो नहीं होगा ना। तो दुहान कहता है हाँ मैं तुम्हारा क्या हूँ। वो कहती हबी। या दुहान तो बहुत ही खुश होता है। वो सोचती माँ नहीं आई, उदास होती है। कि तभी कहता है वो देखो माँ तो आ चुकी है। वो बहुत ही खुश होती कहती आंटी। कि दुहान की माँ कहती दुहान तुम्हारे पास कितने पैसे, तो फिर तुमने इतनी छोटी सी शॉप ओपन क्यों की, बीवी पर पैसे खर्च करना नहीं आता क्या। वो कहते मॉम आई एम सॉरी। कि तभी डोरा कहती आंटी इसमें इसकी गलती नहीं है, मैंने कहा था मैं पहले छोटी शॉप ओपन करना चाहती हूँ, फिर मैं खुद से इसे बड़ी बनाऊंगी। कि दुहान की माँ कहती इस पेन ड्राइव में मेरे सारे इन सालों के जितने भी डिज़ाइंस और काम बनाए थे वो सब कुछ है, तुम इसका यूज़ कर सकती हो। वो कहती आंटी थैंक यू सो मच। मैं सच कहूँ तो मैं आपके साथ में अपने ब्रांड की ओपनिंग करना चाहती थी, क्या हम साथ में काम कर सकते हैं। तो माँ कहती काम साथ में करना चाहती हो और मुझे तुम आंटी कह रही हो। तभी दुहान कहता है माँ का बोलने का मतलब है कि तुम उन्हें आंटी नहीं कह सकती। वो कहती है माँ। कि दुहान की माँ कह रही अब सही लग रहा है सुन के, और तोहफा देती है अपना कार्ड। की डोरा कहती थैंक यू माँ। अब यहाँ पर सबका तो फोटो शूट होता है और ये देख कर यहाँ पर तो नीना बहुत ही जेलस और गुस्सा होती है। कहती डोरा तुम इतनी अच्छी लाइफ को स्पेंड कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें तो बर्बाद करके रहूंगी। फिर आगे सीन शॉप का जहाँ पर डोरा और बेस्टी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि सेलिंग इस हफ्ते की काफ़ी अच्छी हुई होती है। कि तभी डोरा को तो अपने आंटी का फ़ोन आ जाता है। अब वो अस्पताल में जाती हैं जहाँ पर नीना की माँ कहती हैं तुम्हें अपनी कज़न की जान को बचाना होगा। अब डोरा को तो ढेर सारी बातें सुना देती है और हेल्प मांगती है। डोरा कहती बताइए आपको पैसे चाहिए ना, मैं इंतज़ाम करती हूँ। कि वो कहती पैसों की बात नहीं है, हमें तो किडनी डोनर चाहिए। तुम्हारे अंकल का और मेरा तो मैच नहीं कर रहा। तुम्हारी पिछली मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे पास थी और डॉक्टर ने बताया है कि तुम तो नीना को किडनी डोनेट कर सकती हो। डोरा कहते ऐसा नहीं हो सकता, मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ है और मैंने दुहान से प्रॉमिस किया है कि हमारा बेबी होगा। मैं आपकी बातें नहीं सुन सकती। कि गुस्से में कहती क्या तुम अपनी कज़न की डेथ चाहती हो, और अपने एहसानों की बातें करती। कि डोरा साफ साफ मना करती। वो कहती ठीक है मैं तो हान फैमिली जाके तमाशा करूंगी तुम्हारे बारे में और सबको बताऊंगी कि तुम कितनी घटिया पर्सन हो। फिर देखना हान ग्रुप के स्टॉक तो नीचे गिर जाएंगे और सब तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। वो कहते आंटी आप मुझे इतना हेट करती हो, अपनी बेटी को बचाने के लिए आप मेरी जान लेना चाहती हो। जो करना करो, वैसे भी मेरा और दुहान का रिश्ता पब्लिक तो हुआ नहीं है। आपकी सारी बातें कहने के बाद तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी और हान फैमिली के साथ में कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रही हो। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब नीना बीमार होने का नाटक करती है। कि आंटी कहती है मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगी, डोंट वरी, देखना डोरा तुम्हें किडनी जरूर देगी अपनी। कि वो कहती माँ आप डोरा की शॉप में जाके तमाशा करो ना, देखना आपकी बात सुन लेगी। और यहाँ अस्पताल में तो दुहान आता है। कहता है क्या हुआ। वो कहती आप यहाँ कैसे हैं। दुहान कहता है जुवान ने बताया तुम आंटी से मिलने अस्पताल आई हो, बताओ क्या हुआ। तो कहते आंटी ने कहा कि नीना को किडनी की जरूरत है और मुझसे चाहती है कि मैं डोनेट करूं। अब दुहान तो गुस्सा आता है। कहता है क्या वो सब पागल हो चुके हैं। कि डोरा कहती है आई एम सॉरी, आंटी ने कहा कि वो मुझे बदनाम कर देगी अगर मैंने उनकी बातें ना मानी तो। और वो दुहान से यहाँ पर डिवोर्स मांगती है। कि दुहान कहता डोरा तुम शांत हो जाओ, हम घर जाके बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सेक्रेटरी से कहता है सारी बातें पता करने के लिए। फिर आगे सिन घर का वो कहता है चाहे जो हो जाए मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। कि वो कहती दुहान
मैं सच में आपसे डिवोर्स चाहती हूँ। दोहान कहता है नहीं, मैं भी देखता तुम्हारी आंटी क्या कर लेती, डोंट वरी, मेरे पास लीगल ग्रुप भी है, मैं उन पर केस करूंगा। तुमसे पंगा लेना उन्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। कि वो कहती है मुझे पता है बार बार सब तो मुझे परेशान करेंगे और आपको भी उन्हें पता चल चुका है हमारी शादी के बारे में। अब यहाँ दोहान तो आंटी को अपनी लाइफ से दूर करने की बातें करता है, पनिश करने की। कि डोरा कहती मैं उनकी बातों को नहीं भूल सकती। आपको पता है जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तब कोई मेरे साथ नहीं था, पर आंटी ने मेरे हाथों को थामा था। सीन फ्लैशबैक का जहाँ सब कहते सच में लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, इसके पास तो कोई नहीं है। कि दूसरी कहती है इसकी आंटी है ना, लगता है कि वो भी उसे नहीं चाहते। कि तभी वहाँ पर डोरा की आंटी आ जाती, कहती बकवास मत करो, किसने कहा कि अकेली है। और कहती डोरा घर चलो। और वापस इन कहते आंटी ने मेरी हेल्प भी की है। जहाँ पर नीना कहती तुम मेरे घर खाना नहीं खा सकती, तो आंटी गुस्से में कहती बस करो, किसने कहा इसे परेशान करने के लिए। और वो डोरा के यहाँ पर खाना देती है और कहती मानती कोई सब बुरे पर्सन है, पर उनके एहसान मुझ पर है ना, और मैं उसे भूल तो नहीं सकती ना। कि वो कहता है फैमिली तुम्हारे काबिल नहीं है और मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम डिवोर्स की बातें कुछ टाइम के लिए भूल सकती हो। वो जानता है कि डोरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। फिर आगे सीन जहाँ पर सेक्रेटरी बताता है कि नीना ने तो किडनी फेल का झूठा नाटक किया है। भान के समय कहता है मैं जानता ही था कि वो लड़की मेरी वाइफ से जेलस है और वो नहीं चाहती कि मेरी वाइफ मेरे साथ में खुश रहे। सेक्रेटरी बताता है आज शॉप में तो मिस डोरा की आंटी आ रही थी कि बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक लिया आपके ऑर्डर के हिसाब से। वो तमाशा तो नहीं कर पाई और अस्पताल जाने की बातें कहता है। कि तब यहाँ पर डोरा आ जाती है। दोहान कहता है क्या तुमने सारी बातें सुन ली। वो कहती हाँ मैंने सुना, मैं भी आपके साथ चलूँगी। फिर आगे इसने अस्पताल का जहाँ नीना की माँ कहती कि मुझे बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया था, मैं डोरा से मिल नहीं पाई। नीना कहती जो भी करना है करो, कैसे भी करके डोरा और दोहान का डिवोर्स करवा। आंटी कहती तुम बार बार डिवोर्स की बातें क्यों करती हो, हमें उससे क्या करना है। अगर डोरा ने मना किया तो ठीक है ना, हम हमारी फैमिली से हेल्प मांग सकते हैं, वो तुम्हें ठीक करवा देंगे। तभी अस्पताल में तो डोरा और दोहान आ जाते हैं। डोरा बताती है कि हमने तो नीना के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के डोनर को खोज लिया है। अब ये सुनकर तो नीना की माँ बहुत ही खुश होती है। अब यह डोरा सर्जरी करवाने की बातें करती है। अब ये सुनकर नीना के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहता है। अब वो यहाँ पर मना कर रही होती है। तभी डोरा कहती एक और गुड न्यूज़ है, पता है मेरे पति ने तो नीना के लिए बेस्ट डॉक्टर को हायर किया है जो नीना की सर्जरी करवाएंगे। नीना कहती बिल्कुल नहीं, डॉक्टर जाएंगे बस मेरी सर्जरी कर सकते हैं। और सोचती मैंने तो उसे पैसे दिए थे ना झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर माँ तो नीना पर बहुत ही गुस्सा करती कि वो सर्जरी के लिए हाँ क्यों नहीं कह रही। तभी डोरा वहाँ पर नर्स को बुलाती है और नीना को इंजेक्शन देने की बातें करते हैं। अब नीना यहाँ पर काफ़ी डर जाती है और बताती कि मैंने झूठा नाटक किया था बीमार होने का, मेरी किडनी तो सही है, मैं नहीं चाहती थी कि डोरा दोहान के साथ रहे उसके घर। अब यह माँ तो नीना के लगा देती है। और सेक्रेटरी बताता है डॉक्टर झैंग ने खुद माना है कि मिस नीना ने उन्हें पैसे दिए थे झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए, वो अभी जेल में है। और यहाँ पर वो तो नीना को पुलिस स्टेशन भेजने की बात करते हैं। अब यहाँ पर आंटी तो रोती कहती है डोरा नीना तुम्हारी कज़न है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर डोरा शर्त रखती है कि ठीक है मैं नीना को जेल नहीं भेजूंगी, पर इसके बदले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आज से आपका मेरा रिश्ता खत्म होता है और आज के बाद कोई भी मुझसे मिलने या दोहान से मिलने हान फैमिली नहीं आएगा। वह एग्रीमेंट पर साइन करवाने की बातें करती है और नीना की माँ मान जाती है। फिर आगे सीन डोरा के शॉप का जहाँ पर दोहान की माँ आती है और बताती है कि आपने जो डिज़ाइंस बनाए थे ना उसके कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा बिके हैं, क्या आप मुझे डिज़ाइन सिखा सकती हो। तो माँ बोलती डोरा तुम्हारे डिज़ाइंस तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे होते। वो यहाँ पर डोरा की तारीफें करती हैं और शॉप में हेल्प करने की बातें करती। अब यहाँ पर माँ और डोरा तो बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। फिर आगे सीन जहाँ पर दोहान के पापा को तो दोहान की माँ का जॉब करना और डोरा से दोहान की शादी होना ये दोनों बातें पसंद नहीं आती। वो कहते दोहान से डोरा को डिवोर्स देने के लिए, लेकिन दोहान यहाँ पर तो घर छोड़ने की बातें करता है और डिवोर्स से साफ साफ मना करता है। कहता है माँ को भी अपने सपने जीने का हक है। अब ये पापा सोचते हैं कि लगता है कि मैं किसी को घर में नहीं रोक सकता, मुझे सबकी बातें माननी पड़ेगी। फिर आगे सीन दोहान जाता है डोरा से मिलने और कहता है क्या तुम स्टार हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो कहती हाँ। दोहान कहता है क्या तुमसे कभी मिली थी। डोरा कहती हाँ आपने मेरी हेल्प की थी और सारी बातें पास्ट की बताती है। तो वो कहते हैं मुझे पास्ट की बात याद है, वहाँ पर एक लड़की थी जो काफ़ी ब्यूटीफुल थी पर मुझे उसका फेस नहीं याद, वो पर्सन तुम थी। तो फिर तुमने उस रात को बाद में मुझे पहचान लिया था। अब उसे पता चलता है कि डोरा उससे तो बहुत पहले से प्यार करती आई है। वो कहता है वाकई सारी गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना और तुम्हें कितना गलत समझाना। तो मैं तुम्हारा हाई स्कूल के टाइम से क्रश था। वो कहती हाँ
मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे इस तरह से पति बन जाओगे और मैं आपसे मिलूंगी। अब वो बताते कि उसने चुपके से तो ऑफिस में से दुहान के एड्रेस को लिया था और उसने दुहान को चिट्ठियाँ भी भेजी थी। कहती सॉरी मेरे पास उतने महंगे स्टैम्प के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरी चिट्ठी लगता है कि आपको नहीं मिली। वो कहता है ऐसे कैसे? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कि माँ कहती कहाँ जा रहे हो? काम का टाइम है। वो कहता है माँ शॉप का आप संभालो, हम अभी आते हैं। फिर आगे से घर का जहाँ पर दुहान तो चिट्ठियों को दिखाता है। वो कहती चिट्ठियाँ तो मैंने लिखी थी, आपके पास है ये? तो कहता है ऑफकोर्स मैंने इतने सालों इसे संभाल के रखा है। वो कहती मैंने आपको 10 चिट्ठियाँ लिखी थी, आपको तो बस 2 ही मिली, पर मैं बहुत ही खुश हूँ। कहती थैंक यू इसे संभाल के रखने के लिए। तो दुहान कहते थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने इतने सालों से मुझसे प्यार किया और तुम मेरी लाइफ में आई, पता है मैं कितना खुश नसीब पर्सन हूँ। फिर आगे से घर का जहाँ पर दुहान के पापा कहते कि मुझे अमीर घराने की बहू चाहिए। कि यहाँ पर दुहान के माँ उन पर काफ़ी गुस्सा होती, दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। कि तभी वहाँ पर डोरा और दुहान आते हैं। पापा गुस्से में कहते हैं कितने महीने हो चुके, अब तुम्हें फाइनली अपने डैड की याद आ गई। तो वो कहते हैं पापा मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं आपसे लड़ाई करना तो नहीं चाहता। वैसे मेरा और डोरा का बेबी आने वाला है और देखना वो आपको ग्रैंडपा कह के तो नहीं बुलाएगा। वो कहते हैं क्या डोरा माँ बनने वाली है? वो कहते हाँ माँ 1 मंथ हो चुके हैं। यहाँ पर दुहान की माँ बहुत ही खुश होती है और ढेर सारी केयरिंग वाली प्यार भरी बातें डोरा से करती हैं। वो कहती माँ थैंक यू। तभी दुहान तो घर जाने की बातें करता है। तो माँ कहती हाँ तुम यहाँ पर मत ही आना, वैसे भी तुम्हारे पापा 1 नंबर के गुस्सेल पर्सन हैं, उनसे हम बात ही नहीं करेंगे। तो पापा कहते ऐसे कैसे? माँ कहती मैंने कहा ना कि मुझसे बातें मत करो, देखना मैं तुम्हें ना दुहान की बेटी से मिलने नहीं दूंगी। वो कहते ऐसे कैसे, मैं उनका ग्रैंडपा हूँ ना, मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे। दोनों की लड़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। कि वहाँ से दुहान और डोरा हंसते हुए तो चले जाते हैं। और यहाँ से जहाँ नीना के पापा की डेथ हो चुकी होती है, नीना की माँ कहती नीना तुमने झूठ कहा कि तुम बीमार हो, पता है मैंने तुम्हारे पापा ने कि इतने मुश्किल से पैसे बचाए, इस घर को भी हमने बेच दिया। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब होगी और हम उन्हें बचा नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। नीना कहती मुझे ब्लेम करना बंद करो, सामान पैक करो, रूम मालिक यहाँ पर आता होगा, हमें घर से जाना तो है ना। अब वो तो रोती है, कहती मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझसे मेरा घर भी छीन चुका है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। काश मैंने डोरा की केयर की होती, हमारे साथ ये सब ना होता ना, काश तुम थोड़ी भी डोरा की जैसी होती। तुम्हारा बाप भी तो घटिया पर्सन था ना। कि तभी वहाँ पर तो दुहान का लौर आ जाता है। अब दोनों घर से जाने की बातें करते हैं। कि वो कहता है रुकिए, मुझे तो मिस डोरा ने यहाँ पर भेजा, ये घर तो मिस डोरा ने बाय कर लिया है और आपके नाम कर दिया है। प्रॉपर्टी के पेपर पर तो नीना की माँ साइन करती है, उन्हें काफ़ी पछतावा होता है। फिर आगे से डोरा कहती क्या उन सब ने कुछ कहा? लॉर्ड कहते हैं कुछ कहा तो नहीं, पर वो सब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तो हो गए थे। वो कहती थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अब लॉर्ड वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर दुहान आता है, कहता है तुमने घर आंटी के लिए बाय किया? तो डोरा कहती हाँ, उनके पति सच में काफ़ी घटिया पर्सन थे, इसलिए जब वो बीमार थे मैंने उनकी हेल्प नहीं की। पर आंटी सच में बिना घर के रह मैं नहीं चाहती, उनके एहसान मुझ पर से फाइनली ख़त्म होते हैं ना, मैंने उन्हें घर दे दिया। तो वो कहते वाइफ भी सच में तुम दिल की काफ़ी अच्छी पर्सन हो। वैसे हमारी बेटी कहाँ पर है, याओ कहाँ है? वो कहती याओ तो माँ के साथ में अपने ग्रैंडपा से मिलने गई है। पता है आपके पापा ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी पोती से मिलना चाहते हैं। वो तो हंसता है, कहता अच्छा माँ ने हाँ कह दी मिलने के लिए और उसे किस करता है। वो कहती क्या कर रहे हो? वो कहता है क्या करूँ, तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देती, हमेशा बस अपनी बेटी की बातें करते हो, आखिर मुझे भी तो प्यार मिलना चाहिए ना। दोनों की मस्ती यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाती है ढेर सारे प्यार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।